इसी से विषय से जुड़ा हुआ एक बात और आपके प्रकाश में लाना चाहता हूं। हम क्यों कहते हैं कि वोट चोरी की सरकार जमीन चोर होती है? बिहार का बच्चा बच्चा घर घर में लोग ये जानते हैं कि पिछले कई महीनों से वरन कई सालों से यह हल्ला हो रहा था, सर्वे होगा सर्वे होगा। हर कोई जिनके पास भी थोड़ी बहुत जमीन है, 1 कट्ठा 10 धूर, 2 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन का कागज लेकर के ब्लॉक का चक्कर लगा रहे थे। घुसखोरी, संगठित घुसखोरी के उस चक्कर में फंस रहे थे, जमीन का कागज निकलवाने के लिए, नक्शा का फोटो स्टेट करवाने के लिए, रसीद कटवाने के लिए। असल इनको जमीन की सर्वे नहीं करनी है। जनता का जमीन जनता के पास नहीं रहने देनी है। यह सर्वे नहीं है, इनकी गिद्ध नजर बिहार की जमीनों पर है। सर्वे के माध्यम से यह पता किया जाए कि कहां कहां गैर मजरूआ जमीन है, और लठैत की तरह, अपने दोस्तों की लठैत की तरह सरकार जो है, जिनके पास भी कागज में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो, मोटेशन नहीं हुआ हो, बाबा 3 भाई थे, दादा 3 भाई थे, तो तीसरा का हिस्सा कहां है, बहन की शादी हो गई, कोई विधवा है, समय पर रसीद नहीं कटा है, उन जमीनों को कब्जा करके शासन प्रशासन जो हमारे टैक्स के पैसे से चलती है, उसका डंडा इस्तेमाल करके उन जमीनों को अपने दोस्तों को सौंपने की ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है। हम मांग रहे हैं नौकरी, और हमारे ही माँ बाप के पैसे के टैक्स के पैसे से सरकार जो चलती है, जो पुलिस प्रशासन को डंडा मिलता है, जो वेतन मिलता है, जो भत्ता मिलता है, वही नौकरी मांग रहे विद्यार्थियों के कंधे पे, उनकी पीठ पे जो है चलाई जाती है। यह पूरा का पूरा जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को हम लोग उजागर कर रहे हैं। हमारे समय में भी, कांग्रेस के समय में भी ठेके दिए जाते थे, पावर प्रोजेक्ट बनाया जाता था, MOU साइन होता था, लेकिन यह निष्पक्ष प्रतियोगिता नहीं है। बाकी सारे जो प्रतिभागी हैं, जो टेंडर और लोग भी भर सकते थे, उनका हाथ पांव बांध करके इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि यह टेंडर एक ही व्यक्ति को मिले। अदानी नाम केवलम। हम दो हमारे दोस्त, एक जो है अमित शाह के पिताजी नहीं, माफ कीजिए, जय शाह के पिताजी, और दूसरे जो है जय शाह के चाचा जी। तो 2 ये हुए, हम 2 और इनके 2। पूरे देश की संपत्ति जो है इनको ये हैंड ओवर कर देना चाहते हैं। तो यह भ्रष्टाचार आपके माध्यम से, यह जो निष्पक्ष प्रतियोगिता नहीं है, जिसका सीधा नुकसान बिहार के लोगों को हो रहा है। 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में। भूमि अधिग्रहण का कानून कहता है कि जो जमीन अधिग्रहित की गई जिस प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट पे अगर वही प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो वो जमीन अपने आप किसानों के पास चली जाएगी। किसानों को वो जमीन नहीं मिली, पुराने रेट पे जमीन अधिग्रहित किया गया। देखिए कितना मजेदार है, किसान को पुराने रेट पे मुआवजा देकर के जमीन अधिग्रहित किए, और दोस्त को नए रेट पे, मनमाने रेट पे जो है उनको जमीन हैंडओवर कर दी गई। किसान को जमीन मिलेगा पुराने रेट पे, और अदानी जी को प्रति यूनिट फिक्स रेट मिलेगा नए दर पे। जनवरी में जो MOU हो रहा है दूसरे राज्यों में, तो 3.5 रुपए प्रति यूनिट, और बिहार में 6.5 रुपए प्रति यूनिट। 1 रुपया भी अगर कम पे, 5 रुपया पे भी होता तो 56,000 करोड़ का बचत होता बिहार का। तो सवाल यह है कि 1 रुपए में 1000 प्रति एकड़ जमीन क्यों दी गई? जो 1 लाख करोड़ का बचत है बिहार का, उसको दोस्त की तिजोरी में पहुंचाने का प्रबंध क्यों किया गया? और फिक्स रेट पर, मनमाने रेट पर जो ये MOU साइन हुआ है, या जो प्रोजेक्ट साइन हुआ है, उसमें जो 1 रुपया भी कम होता तो 56,000 करोड़ रुपए का बचत होता। तो ये बचत की चपत यह सरकार क्यों लगा रही है, ये पक्ष हम आपके सामने रख रहे हैं, और इस दावे को दोहरा रहे हैं कि वोट चोरी से बनी सरकार जमीन चोर है, मुनाफा खोर है, बचत चोर है।